उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रेवती थाने पर 7 जुलाई को गायघाट निवासी दलित कामजी शाह को ले जाकर पुलिसकर्मियों द्वारा 3rd डिग्री देने से इलाज के दौरान 2 दिन बाद मौत हो जाने पर सुनील कुमार सिंह डीआईजी आजमगढ़ ने बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। मृतक के घर से थाने पर ले जाने वाले दरोगा सचिन सरोज उर्फ पुलिसकर्मी अंकित सिंह पर हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए तत्काल सस्पेंड की कार्यवाही के साथ ही मिला लापरवाही बरतने वाली रेवती थानाध्यक्ष राजकेश्वर सिंह को भी लाइन हाजिर कर दिया है। विभागीय जांच के भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मृतक कामजी शाह के पुत्र विशाल के तहरीर पर हल्का दारोगा सचिन सरोज सिपाही अंकित सिंह के साथ ही ग्राम प्रधान लल्लू सिंह सहित 6 लोगों पर हत्या करने के मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और इस मामले के निष्पक्ष जांच के आदेश भी दिए गए। क्या नाम है बेटा, कहाँ के रहने वाली है? किरण गायघाट का रहने वाली। अच्छा, क्या घटना हुई हो? तुम मृतक के लगती क्या है? वो मेरे अंकल थे। क्या मामला हुआ था? मामला यही थपड़ा थपड़ी हुआ था और प्रशासन 2 पुलिस आए थे रेवती थाने के, उनको लेकर गए 10 बजे 8 तारीख को 10 बजे करीब। फिर उनको शाम को पता चला कि मठिए में फेंके हुए हैं, छोटे बच्चे आकर बताएं। हमको ना पुलिस कॉल की है ना हम लोग को कोई संदेश आया है कि वो अपना गर्जीमा लेकर जाइए, कुछ भी नहीं आया है। वो 6 बजे करीब वहाँ पड़े हुए थे तो बच्चे आकर बताएं तो आंटी सब जाकर लाई। क्या हुआ था? जैसे कैसे पड़े हुए थे, क्या कहना चाहिए? वो बेहोश में पड़े हुए थे, वो चल भी नहीं सकते थे ना बोल सकते थे, बस एक लकार बोले हैं कि हमको पुलिस मारी है। अच्छा, डीआईजी सर अभी आए हैं, क्या डीआईजी सर से मुलाकात हुई, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कहना चाहते हैं कि थाना का गिरफ्तारी करें। वो पूरा थाना शामिल है और प्रधान। तो अब तो मुकदमा दर्ज हो गया है जो पुलिसकर्मी लेकर गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या हम लोग को गिरफ्तारी करना, बस यही चाहते हैं कि हम लोग को अन्याय मिले। आपने डीआईजी साहब से भी क्या कहा था जिस तरह से आपने कहा? हम लोग अन्याय मांग रहे हैं, हम लोग का इंसाफ चाहिए। पुलिस और प्रधान को, रेवती थाने के जितने पुलिस हैं वो सब मिले होंगे ना, तभी ना मारे हैं। आप ही बताइए, 2 लोग तो लेकर गए लेकिन सब मिले होंगे तभी ना मारे होंगे। आज डीआईजी सर यहाँ बात भी की और फिर मौके पे भी गए जहाँ पर घटना हुई थी, तो क्या लगता है न्याय मिलेगा? हम लोग को चाहिए अन्याय, हम लोग को इंसाफ चाहिए और हमारे घर में किसी का नौकरी चाहिए। तुम कैसे कह सकते हो कि पुलिस ही मारी है तभी तुम्हारे अंकल का कुछ बीमारी भी हो सकता है? नहीं, बीमारी कुछ नहीं था। जब पुलिस ले गई है तो वो घर भी छोड़ सकते थे, चाहे हम लोग को बुला कर थाना में छोड़ सकते थे। 10 बजे करीब ले गई है और उधर मठिए पे फेंके हुए थे, तो बोलिए कौन मारेगा? पुलिस हमारे तो ना पास कॉल की है ना हम लोग को बुलाई है, कुछ भी नहीं बोली है। तो कैसे मारा? जैसे चोट उठ के निशान था वो? हाँ, पूरा बॉडी उनका करिया करिया हो गया था चोट लगने से, पैर उनका ये टूट गया था। डीआईजी साहब ने क्या कहा अभी आपने? बोले हैं कि इंसाफ हम दिलवाएंगे। ये जनपद बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गांव गायघाट में 7 जुलाई को 2 युवकों में मुर्गे की दुकान पे कुछ वाद विवाद हाथापाई की सूचना दी गई थी। इस सूचना पे जो लड़का आरोपित था उसके परिवार वालों को बुलाया गया था, तो पिताजी उसके थाने पे आए थे और थोड़ी देर बातचीत के बाद उनको गांव के ही कुछ लोगों की सुपुर्दगी में देके वापस भेजा गया था। बाद में बताया गया कि उनकी तबीयत खराब हुई थी और 2 दिन बाद बीएचयू ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में परिजनों की तरफ से एक तहरीर एफआईआर दर्ज करने के लिए प्राप्त हुई थी, जिसमें जो 2 पुलिसकर्मी उसको यहाँ उसके घर से लेके थाने पे गए थे उनको नामजद करते हुए गांव के 3 अन्य व्यक्तियों को भी, जो बाद में उनको सुपुर्दगी में थाने से लेके वापस आए थे,
तो उनको आरोपित करते हुए हत्या का एक मुकदमा थाना रेवती पे पंजीकृत कराया गया है। सर परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई। मृतक का BHU ट्रामा सेंटर में पोस्टमार्टम हुआ है और जो पुलिसकर्मी इसमें आरोपित हैं प्रथम दृष्टया उनकी लापरवाही पाते हुए उनको निलंबित किया गया है। जो हल्के के दरोगा जी थे उनको और एक अन्य सिपाही जिनको साथ में यहाँ से लेके गए थे। पूरे जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच पुलिस के राजपत्रित अधिकारी महिला अधिकारी यहाँ पे CO लाइन्स बलिया में नई अभी बाहर से आई हैं, तो उनको उस पूरे मुकदमे की निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से विवेचना करने के लिए निर्देशित किया गया है। DM साहब से भी अनुरोध किया जा रहा है पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच भी करा लेंगे, जिससे किसी को कोई शंका शुबहा किसी तरह के आरोप लगाने में कोई गुंजाइश न रहे। क्या आपको लगता है सर कि पुलिस को जब पुलिस उसे पकड़ के ले गई अपनी हिरासत में ले गई थाने में, उसके बाद परिवार के लोगों को जानकारी देनी चाहिए थी पुलिस को? प्रथम दृष्टया जो लापरवाही पुलिस कर्मियों की जो इनको साथ में यहाँ से ले गए थे और गांव के व्यक्तियों को उन्होंने सुपुर्द किया था, तो उनको लापरवाही पाते हुए निलंबित किया गया है। मुकदमा दर्ज किया गया पुलिसकर्मियों पर। उसमें दोनों पुलिस कर्मियों को भी नामजद करते हुए परिजनों से तहरीर प्राप्त हुई थी और जो गांव के 2 अन्य एक और व्यक्ति जिनको नामित गिरफ्तारी हुई अभी राजपत्रित अधिकारी को विवेचना दी गई है। पुलिस उपाधीक्षक रैंक की महिला अधिकारी हैं और गंभीर हैं, काफ़ी अच्छा उनका तजुर्बा है, तो वो निष्पक्ष तरीके से सारे साक्ष्यों को देखेंगे और पूरे मामले में निष्पक्ष पारदर्शी व्यवस्था के लिए ही मजिस्ट्रियल जांच के लिए DM साहब से अनुरोध किया गया है। फुटेज की जिस तरह से CO सर जिक्र कर रहे थे कि सुपुर्दगी में CCTV फुटेज है, तो क्या है सर उसकी सच्चाई? जिस वो तरह सारे से साक्ष्य परिवार वाले खारिज कर रहे थे कि मनीष यादव कोई नहीं है, कोई सुपुर्दीनामा नहीं है, पुलिस जब पिटाई की है, जब हालत खराब हो गया है तो कहीं मटिया पर छोड़ दी गई, क्या है सर पूरी सारे मामले के जितने भी परिजनों से जो राजपत्रित अधिकारी जिनको पूरे मामले की तफ्तीश दी गई, विवेचना दी गई है, उनको नए सिरे से निष्पक्ष तरीके से सारे साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद तब निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बताया गया है और बिल्कुल सही पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष तरीके से पूरे मामले की विवेचना हो। विशाल राजभर किसी मामले में वांछित था सर? जो विशाल राजभर मृतक के जो पुत्र है, किसी मामले में वांछित था क्या? हत्या का मुकदमा दर्ज था या कुछ था सर उसका? अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं। ठीक है सर।